Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have studied that all state of matter can expand on heating and contract on cooling. Like when we see that thermal expansion of solid, the length and volume of metallic object expand on heating. Solid can undergo both linear expansion as well as volumetric expansion. What is linear expansion? The expansion of metallic object due to heating and expansion in length is called linear expansion, while the expansion in volume of metallic object due to heating is called volumetric expansion. We see that linear expansion with the help of an activity. We also study about the thermal expansion of liquid. Like solid, liquid expand on heating and contract on cooling, which we can explain with the help of activity 9.3. We see that in the activity 9.3 that the color water mark raise up in the tube, which will confirm that liquid also expand on heating. Like liquid, we see that gases also expand on heating and contract on cooling. We also explain the expansion of gases with the help of balloon diagram. We see that we took a glass tube and stretch a balloon on the spout. When we heat the flask, the balloon inflate, the air inside the flask is expand on heating and enter the balloon. When now we cool that flask, the balloon deflate, which confirm that gases expand on heating and contract on cooling. So this is all about the previous lecture main points. Now come to the today lecture, in which we study about the application of expansion and contraction of solid in our daily life. Dear student, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं आपके पास एक्सपेंशन कर सकती हैं। जैसा कि हमने सॉलिड की बात की थी कि सॉलिड में दो किस्म की एक्सपेंशन होती है, लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इन सॉलिड की जो एक्सपेंशन होती है इसके एडवांटेजेस आपके पास क्या क्या है, या हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं, फिक्सिंग ऑफ मेटल टायर इनटू अ व्हील। फिक्सिंग ऑफ मेटल टायर इनटू व्हील के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बुक से पेज नंबर 110 पर जाके उसके डायग्राम को देखना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से भी बुक से डायग्राम बता देता हूँ, जिससे सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों, पुराने दौर में इस किस्म के व्हील होते थे। इसमें आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। एक आपके पास ये आ जाते हैं रिम, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिम, और इसके ऊपर लोहे का, आयरन का जो आपके पास व्हील चढ़ाते थे उसको हम क्या कहते हैं, व्हील। दो बातें, रिम एंड व्हील। रिम के ऊपर आप क्या चढ़ाते थे, व्हील। क्लियर है यहाँ तक? अब बातें कंसेप्ट के ऊपर। मेटल टायर आर फिटेड ऑन अ लार्ज व्हील विथ द हेल्प ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जो आपके पास मेटल टायर होती थी उसको लार्ज व्हील के ऊपर फिट करने के लिए हम थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट यूज़ करते थे। किस तरह? मैंने अभी आपको बताया कि टायर में दो किस्म की चीज़ें थी, एक रिम था और आपके पास एक उसके ऊपर जो व्हील चढ़ाते थे। द रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर इन डायमीटर। जो रिम हमारे पास होता था स्टूडेंट, उसको डायमीटर में हम छोटा बनाते थे। क्या करते थे? रिम जो होता था उसको हम डायमीटर में छोटा बना देते थे। द रिम इज़ हीटेड यूनिफॉर्मली अनटिल इट्स डायमीटर लार्जर देन दैट ऑफ व्हील। अब हम क्या करते थे, उस रिम को हीट करते थे। उस रिम को हीट करते थे उस वक्त तक, आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त तक इसको हीट करते देते जब तक इसका डायमीटर जो है वो व्हील से बड़ा ना हो जाए। क्लियर होगी बात? जो रिम होता था उसको हम आहिस्ता आहिस्ता हीट करते थे उस वक्त तक जब तक इसका डायमीटर व्हील से बड़ा ना हो जाए। हम ये क्यों करते थे? जो रिम होता था
एक्चुअली वो आपके पास व्हील के ऊपर स्लिप्ड हो जाता था। हम रिम को छोटा जब बनाते थे तो हमारे पास उसके ऊपर व्हील फिट नहीं आता था और उसके ऊपर स्लिप्ड हो जाता था। इसलिए हमने क्या किया, जो रिम था उसको हीट किया। रिम को हीट करने से वो आपके पास एक्सपेंड हो गया, और जब आपके पास एक्सपेंड हो गया उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, उसके ऊपर हमने व्हील चढ़ा दिया। और व्हील चढ़ाने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके पास व्हील उसके ऊपर टाइटली फिट हो गया। सो दिस इज़ द कंसेप्ट दैट फिक्सिंग ऑफ मेटल टायर इनटू अ व्हील। मेटल टायर्स के अंदर व्हील को फिट करने के लिए हम थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ करते थे। थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, लाइक metal tire are fitted on a large wheel with the help of thermal expansion. The rim is made slightly smaller in diameter. The rim is heated uniformly until its diameter becomes larger than that of wheel. The steel rim is slipped over the wheel and when it contracts on cooling it becomes tightly into the wheel. सेकंड बच्चों, इसका जो एप्लीकेशंस था हमारे पास, वो हमारे पास आते हैं राइवर्टिंग में। राइवर्टिंग क्या होता है स्टूडेंट? राइवर्टिंग स्टूडेंट हमारे पास किसी भी दो मेटल्स की प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, राइवर्ट को यूज़ करते थे, और इस कंसेप्ट को हम राइवर्टिंग कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन हेल्प इन राइवर्टिंग स्टील प्लेट्स टुगेदर। स्टील की जो प्लेट्स वगैरह हैं इनको आपस में राइवर्ट जोड़ने के लिए, हम बाइंड करने के लिए थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट यूज़ करते थे। राइवर्टिंग को भी हम स्टूडेंट सबसे पहले डायग्राम में देख लेते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बुक्स के अंदर जो डायग्राम गिवन है 110 पेज के ऊपर, यहाँ पर आपके पास एक ये प्लेट दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक ये प्लेट है और एक आपके पास ये प्लेट है। इसके ऊपर ये मैक सा आपको दिखाई जो दे रहा है, इसको बच्चों कहते हैं राइवर्ट। ठीक है, इसको कहते हैं राइवर्ट। अब इन दो मेटल्स प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए एक्चुअली हम इस राइवर्ट को यूज़ करते थे। अब देख लेते हैं किस तरह। यहाँ पर इन दो प्लेट्स के बीच में सुराख होता है, सुराख करते हैं, और सुराख करने के बाद एक्चुअली इस राइवर्ट को सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। इतना गर्म कर देते हैं कि ये राइवर्ट आपके पास बिल्कुल रेड हो जाता है। जब आपके पास ये बिल्कुल ही रेड हो जाता है, इस सुराख के अंदर इसको दे देते हैं जो दो प्लेट्स के बीच में होता है, और फिर यहाँ से हैमर के थ्रू यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, और यहाँ से प्रेस करने के बाद ये आपके पास इधर रोल हो जाता है। इसकी एज जो है रोल हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास ये यहाँ पर टाइटली फिट हो जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं लेक्चर से। सबसे पहले स्टूडेंट हमने देखा कि थर्मल एक्सपेंशन हेल्प इन राइवेटिंग स्टील प्लेट्स टुगेदर। द राइवर्ट आर हीटेड until they are red hot and forced through the hole drill in the plates। राइवर्ट्स को स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता था उस वक्त तक जब तक ये आपके पास बिल्कुल ही रेड हो जाए, और रेड होने के बाद इसको उन दो प्लेट्स की जो होल्स थी बच्चों उनमें हमारे पास क्या करते थे, इसको उसके अंदर डाल देते थे। यहाँ तक क्लियर है? द राइवर्ट्स आर हीटेड until they are hot and forced through the hole drill in the plates। And then the end of rivet is hammered flat over the plates। और उसके बाद जो राइवर्ट का एंड होता है उसको हथौड़े से फ्लैट कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा उससे निकल ना जाए। अब राइवर्ट को हमने हीट किया था, हीट करने से उसका क्या हो गया, हीट करने से वो आपके पास एक्सपेंड हो गया। ऑन कूलिंग द राइवर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द प्लेट्स वेरी टाइटली टुगेदर। जब राइवर्ट ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो दो प्लेट्स को टाइटली से एक दूसरे के साथ बाइंड कर देगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड
in riveting. Now the third application of thermal expansion of solid is fixing an axle of a wheel. व्हील के अंदर एक्सल को फिट करने के लिए हम इसको थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड वाले कंसेप्ट को यूज़ करते थे। व्हील क्या होता है और एक्सल क्या होता है ये आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। और यहाँ फिर मैं आपको डायग्राम से इसको भी बता देता हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाता है व्हील और इसके अंदर ये जो लोहे की सलाख होती है इसको हम कहते हैं एक्सल। इस एक्सल को इस व्हील के अंदर फिक्स करने के लिए बच्चों हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते थे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले द फिक्सिंग ऑफ व्हील द फिक्सिंग ऑफ एन एक्सल इन व्हील इज अनदर यूजफुल एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। व्हील के अंदर एक्सल को फिक्स करना एक्चुअली आपके पास एक बहुत यूजफुल एग्जांपल है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। एक्सल इज कूल इन लिक्विड नाइट्रोजन ड्यू टू विच इट कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्सल होता है बच्चों इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप करते हैं, रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है जिसकी मदद से आपके पास जो एक्सल होता है वो आपके पास कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। The wheel hole is uniformly heated and the axle is quickly inserted into wheel hole. फिर क्या करते हैं, जो व्हील का जो होल होता है उसको क्या करते हैं यूनिफॉर्मली हीट करेंगे। यूनिफॉर्मली हीट करने से क्या होगा कि वो उसका जो होल है वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद एक्चुअली क्विकली से हम क्या करेंगे, जो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हमने एक्सल को रखा था उसको क्विकली से हम क्या करेंगे उस व्हील के होल के अंदर रख लेंगे। व्हील के होल में रखने के बाद एक्चुअली क्या होगा, जब वो व्हील आपके पास एक्सल ठंडा हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्सल को हमने गर्म किया था, गर्म करने से वो एक्सपेंड हुआ था। जब कूल हो जाएगा तो इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा और टाइटली से आपके पास व्हील के अंदर फिट हो जाएगा। सो दिस इज़ दी अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड thermal expansion of solid in our daily life. So this is the applications of thermal expansion of solid like in fixing an axle of a wheel. Now the fourth application is fire alarm. Fire alarm जो होता है स्टूडेंट उसमें भी आपके पास थर्मल एक्सपेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है। जो स्टूडेंट फायर अलार्म होता है इसके डायग्राम को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले आपके पास फायर अलार्म की जो डायग्राम है स्टूडेंट, ये आपके पास फायर अलार्म की डायग्राम है। अब इस सर्किट में आप देख रहे हैं फायर अलार्म के सर्किट में आपके पास इनकम्प्लीट सर्किट है। यहाँ से सर्किट ओपन है और ये आपके पास एक रॉड है, स्ट्रिप है जिसको हम कहते हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप। बाय मेटालिक स्ट्रिप का मतलब है कि दो मेटल से बनाई हुई एक स्ट्रिप। हम बाद में डिस्कस करेंगे किन किन मेटल से ये बनाई गई है। ब्रास एंड आयरन दो मेटल्स होते हैं, इनसे ये एक स्ट्रिप बनाई गई है जिसको हम कहते हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप। व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाय मेटालिक स्ट्रिप? It is called bimetallic strip because it is made up of two metals. और यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है। यहाँ देख लें सर्किट कंप्लीट नहीं है और ये आपके पास बेल आ जाता है। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो आपके पास ये बेल रिंग करेगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि फायर अलार्म आग वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। तो चलिए अच्छा यहाँ से मैं आपको ये बताता चलूँ, जब भी हमारे पास आग प्रोड्यूस होती है तो ये बायमेटालिक जो स्ट्रिप है वो बेंड हो जाती है और ये बेंड होने की वजह से आपके पास क्या होता है, यहाँ से इस सर्किट को टच करती है और यहाँ पर इस सर्किट को टच करने से आपके पास सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से आपके पास रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप।
The electric fire alarm work on the principle of expansion. जो इलेक्ट्रिक फायर अलार्म होते हैं ये आपके पास थर्मल एक्सपेंशन के कंसेप्ट पे वर्क करता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQs के लिए आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कि किस प्रिंसिपल पर फायर अलार्म वर्क करता है. तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. In the circuit of fire alarm, the bimetallic strip of brass and iron is used, which we show in figure. Bimetallic strip हमारे पास फायर अलार्म के सर्किट के अंदर यूज करते हैं और बायमेटालिक स्ट्रिप का मैंने बताया कि ये आयरन और ब्रास से बनाई जाती है. आयरन और ब्रास को मिलाकर आपके पास एक स्ट्रिप बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं बायमेटालिक स्ट्रिप. जब कभी भी आपके पास आग प्रोड्यूस होती है, व्हेन फायर अकर, द हीट ऑफ फायर काजेज द ब्रास एंड आयरन स्ट्रिप टू एक्सपैंड डिफरेंटली. जब आपके पास आग प्रोड्यूस होती है उस वक्त आपके पास जो बायमेटालिक जो स्ट्रिप होती है ये डिफरेंटली आपके पास एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है और ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन की वजह से आपके पास क्या होता है, ये बेंड हो जाती है और बेंड होने की वजह से ये आपके पास उसके करीब जो एडजेसेंट सर्किट होता है उसके साथ टच कर देती है और टच करने से आपके पास सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं. एंड ड्यू टू कंप्लीटेशन ऑफ सर्किट द बेल बिगेन टू रिंग. और उस वक्त आपके पास सर्किट कंप्लीट होने की वजह से बेल रिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. सो दिस इज़ all about the fire alarm. The electric fire alarm work on the principle of expansion in the circuit of fire alarm. The bimetallic strip of brass and iron is used. When the fire occurs, the heat of fire causes the brass and iron strip to expand differently, causing the bimetallic strip to bend, which on bending touches the screw adjacent to it. Once the circuit is completed, the bell began to ring. So dear student, आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया. चलिए हम एक बार फिर आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो मेन पॉइंट्स बनाए, हमारे पास आज के लेक्चर के पहला मेन जो पॉइंट्स है वो है फिक्सिंग अ मेटल टायर इनटू व्हील. वी सी दैट स्टूडेंट थर्मल एक्सपेंशन इज useful in many ways. Metal tires are fitted on large wheels with the help of thermal expansion. The rim is made slightly smaller in diameter. The rim is heated uniformly until its diameter becomes larger than that of wheel. The steel rim is slipped over the wheel and when it contracts on cooling it becomes tightly fit. Second is riveting. Thermal expansion help in riveting steel plates firmly together. The rivets are heated until they are red hot and forced through the hole drilled in the plates. The end of rivet is hammered flat over the plates. On cooling, the rivet contract and pull the plates very tightly together. Third, fixing an axle of a wheel. The fixing of axle in wheel is another useful example of thermal expansion and contraction. The axle is cooled in liquid nitrogen due to which its diameter becomes contract. The wheel hole is uniformly heated and the axle is quickly inserted into the wheel hole. The wheel hole contracts and the axle expands to fit tightly. And the fourth one, fire alarm. The electric fire alarm work on the principle of expansion. In the circuit of fire alarm, bimetallic strip of iron and brass is used, which we show in figure. When the fire occurs, the heat of fire causes the brass and iron strip to expand differently, causing the bimetallic strip to bend, which on heating touches the screw adjacent to it, thus completing the circuit. Once the circuit is completed, the bell begins to ring. So these are the main points of today's lecture. Now come to the homework. Dear student,
आपने इन 2 क्वेश्चन का आंसर करने हैं। विच कंपोनेंट एक्सपेंड ऑन हीटिंग इन फायर अलार्म एंड हाउ इट वर्क। फायर अलार्म के अंदर कौन सा कंपोनेंट एक्सपेंड होता है और फायर अलार्म वर्क किस तरह करता है, ये आपने इसका आंसर लिखना है। एंड सेकंड, ड्रा डायग्राम ऑफ राइवेटिंग। राइवेटिंग की डायग्राम आपकी बुक में 110 पेज के ऊपर गिवन है, उसकी वहाँ से आपने डायग्राम ड्रा करनी है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और होमवर्क के हवाले से स्टूडेंट, आपने होमवर्क जो है ये प्रैक्टिस कॉपीज़ के ऊपर करना है, नीट कॉपी के ऊपर आपने ये नहीं करना। तो आई होप आपको सारे मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।